मैं पप्पू भाई। नमस्ते भारत। आज का मेरा विषय है मैं एक व्यापारी। हाँ, मैं एक व्यापारी हूँ, इसलिए मैं इस विषय को अच्छी तरह से परिचित हूँ। व्यापारी एक ऐसी शख्सियत जो अपना परिवार, अपना कर्मचारी, अपने जीवन भविष्य के लिए लड़ता हुआ एक किरदार। आज मैं व्यापारी होने की अच्छी और बुरी बातों से आपको परिचित कराऊंगा। व्यापारी सुबह घर से निकलकर दुकान का शटर उठाकर मुंह नीचे कर कर दिन भर काम करने वाला एक किरदार। वही ग्राहक, वही कर्मचारी, वही पैसों का गल्ला, वही सामान, वही अकाउंटिंग, वही दिनचर्या। ना खाना समय पर खाना, ना परिवार को देने के लिए समय। रात को शटर बंद कर कर, मुसाफरी कर कर, घर पहुंचकर खाना खाने के बाद थोड़ा समय बातचीत और मोबाइल में रहकर आंखें बंद कर कर सो जाना। बस दिन खत्म, फिर सुबह वही लड़ाई। यही है व्यापारी। ये सब किस लिए? अपने परिवार के लिए, अपने अच्छे भविष्य के लिए। लेकिन सोचो, सच में ये होता है क्या? क्या हम परिवार को समय दे पाते हैं? क्या हम भविष्य के बारे में कभी सोचने का समय है क्या? क्या हम बुरे कर्म होने से अपने आप को कितना रोक सकते हैं? व्यापार है तो सच्चा झूठा होता ही है, कभी जानते हुए, कभी अनजाने में। मैं तो पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ, क्योंकि मैं भी एक व्यापारी हूँ। व्यापारी मेरा कर्म है जो मैं जरूर करता हूँ। आज ये विषय लाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि हम व्यापार जरूर करें, लेकिन व्यापार करते हुए अपने परिवार, अपने संबंध, अपने व्यापारी साथी, अपना कर्तव्य सभी को न्याय दे। क्योंकि व्यापारी एक बहुत बड़ी ताकत है, पूरे देश को एक दूसरे से जोड़ने वाली कड़ी, और पूरा प्रशासन जिस पर निर्भर है वही है व्यापार। तो जरूर अपनी ताकत को समझे और एक होकर चले। सभी धर्म के व्यापारी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। लेकिन हमें हमारी धर्म को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा धर्म क्या कहता है। वह एक ही बात कहता है, किसी जरूरतमंद में काम आना। हाँ, किसी जरूरतमंद को काम आना। दुख की बात यह है कि हमारे पास सिर्फ समय का रोना है कि मेरे पास समय नहीं। लेकिन ये ना भूले कि हम जहाँ बैठे हैं, हम जो कर रहे हैं, हम जिनके साथ व्यापार कर रहे हैं, या जो लोग हमें मिलते हैं, वह सब भी हमारी ताकत है। ये भी हमारी एक सोच है कि रिटायर्ड होने के बाद सेवा करेंगे। लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि सेवा करने के लिए कोई उम्र नहीं होती, सिर्फ भावना होती है। कभी हम सोचते हैं कि समाज को कुछ राशि देकर बड़ा काम कर लेंगे, लेकिन ये ना भूले कि व्यापार ही तुम्हारा बहुत बड़ा समाज है। कभी अकेले में जरूर बैठकर सोचे कि आप दिन भर में जिन जिन लोगों को मिलते हैं, जिनके साथ काम करते हो, वह सभी आपकी ताकत है। बस सिर्फ आपको उनके साथ मिलकर लोक सेवा का मार्ग निकालना है। हाँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने इस बात को समझने की जरूर कोशिश की और मैं इस राह में आगे भी बढ़ा। आज करीबन 15 वर्षों से मैं अपने व्यापारियों को साथ लेकर लोक सेवा के ये सारे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। चाहे वो गांव गांव जाकर मेडिकल कैंप करना हो, चाहे खिचड़ी घर की स्थापना हो, चाहे हॉस्पिटल का कोई काम हो, चाहे शुगर, पाइल, स्टोन और घुटने की दवा की उपलब्धि हो। हाँ, मैं जानता हूँ यह प्रवाह के विरुद्ध का काम है। कभी कभी हमें व्यापारियों का सहयोग भी नहीं मिलता, लेकिन कुछ सोचे समझे बिगर हमें तो मुर्गों की तरह बांध देना है। क्योंकि जिसे उठना है उठे, वरना एक दिन तो जरूर उठना ही पड़ता है। हाँ, कहता हूँ, वापस फिर से कहता हूँ, व्यापारी एक बहुत बड़ी ताकत है। सबसे ज्यादा कांटेक्ट किसके? व्यापारी के। सबसे ज्यादा लोग किसे मिलते हैं? व्यापारी को। पैसा कहाँ से आएगा? फंड कहाँ से आएगा? व्यापार से। तो सोचो, जहां एक व्यापारी देश चलाता है, वह चाहे तो अपने समाज में, अपने इलाके में, अपने गांव में, अपने इर्द गिर्द में कोई भी आदमी दुखी नहीं रह सकता। हाँ, और अगर आप समय नहीं दे सकते तो जरूर जो इस काम को हाथ लगाते हैं उस काम को साथ दे। कम से कम हम उंगली दिखाने का काम तो कर ही सकते हैं। हाँ, सेवा करने के लिए कोई धर्म, कोई जात पात नहीं होता, सभी एक समान है। जिसे जरूर है उसके काम आने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। मेरा ये विषय सिर्फ व्यापारी में जागरूकता लाने के लिए है। मैं जानता हूँ एक व्यापारी जागेगा तो हजारों लोगों के पेट भरेंगे, हजारों लोगों के जीवन सुधर जाएंगे। सबसे बड़ी बात, व्यापारी के साथ में काम करने से प्यार भी बढ़ता है और कंपटीशन भी कम होती है और आपस में पारिवारिक संबंध भी बढ़ते हैं। तो आज मैं आप सभी से हाथ जोड़कर एक ही निवेदन है कि जिस तरह हम व्यापारी हमारी बैंक बैलेंस की तरफ ध्यान देते हैं, इस तरह पुण्य की बैंक बैलेंस की तरफ भी जरूर ध्यान दे। क्योंकि आपका बैंक बैलेंस तो यहीं रह जाएगा, लेकिन पुण्य का बैंक बैलेंस आपके साथ चलेगा। यह मेरा विचार था, मैंने रखा। बाकी तो मैं मुर्गा हूं, मेरा काम है बांग देना। अगर अच्छा लगे तो जरूर आपस में सभी व्यापारियों को जरूर भेजे, इस जागृति अभियान में साथ दे। बाकी मैं छोटा हूं, मुझे छोटा समझकर जरूर माफ करे। ये 4 लाइन व्यापारियों के लिए। मैं हूं एक व्यापारी, व्यापार मेरा कर्म, कोई ना छोटा कोई बड़ा, लोक सेवा ही मेरा धर्म, लोक सेवा ही मेरा धर्म। जय हिंद, भारत माता की जय।